A very good morning, friends. Welcome to my YouTube channel once again. I am speaking Avinash Srivastava from Om Vartika classes. Today I am going to tell about part 19 English grammar and composition by Rain and Martin. यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा शेयर करें. लेट्स स्टार्ट. चैप्टर 15 पर्सनल प्रोनाउंस. We may say Hari is absent बिकॉज हरी इज़ इल. हरी absent है क्योंकि हरी बीमार है. बट इट इज़ बेटर टू अवॉइड द रिपीटिशन ऑफ द नाउन हरी. यहाँ पर दोबारा जो हरी का यूज़ किया गया है हमें इस तरह से नहीं करना चाहिए. हरी इज़ absent बिकॉज ही इज़ इल. तो हमको दोबारा हम नाउन का यूज़ नहीं करेंगे, इसकी जगह पर प्रोनाउन का यूज़ किया जाता है. अ वर्ड दैट इज़ दस यूज्ड इंस्टेड ऑफ ए नाउन इज कॉल्ड अ प्रोनाउन. प्रोनाउन मीन्स फॉर अ नाउन. नाउन के लिए होता है. यहाँ पर डेफिनेशन देखें. अ प्रोनाउन इज़ अ वर्ड यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ नाउन. प्रोनाउन वह होता है जो नाउन के बदले में यूज़ किया जाता है. यानी दोबारा यहाँ पे हरी का यूज़ हम न करके हम ही लिखेंगे. रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस. आई एम यंग. आई क्या है? ये सिंगुलर है. एंड वी आर यंग. वी आपका प्लूरल है. यू आर यंग. दे आर यंग. ही सी इट इज़ यंग. आई वी यू ही सी इट दे आर कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउंस. इसे हम पर्सनल प्रोनाउंस कहते हैं बिकॉज दे स्टैंड फॉर द थ्री पर्सन्स. ये थ्री पर्सन्स के लिए ये होते हैं. फर्स्ट है द पर्सन स्पीकिंग, सेकंड द पर्सन स्पोकन टू एंड थर्ड द पर्सन स्पोकन ऑफ. द पर्सन्स आई एंड वी विच डिनोट द पर्सन आर persons speaking are said to be personal pronouns of the first person. यानी आई और वी को हम फर्स्ट पर्सन, ये फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत आते हैं. आई एंड वी. द प्रोनाउन यू विच डिनोट्स द पर्सन आर पर्सन्स स्पोकन टू, जिससे बोला जाता है, इज सेड टू बी अ पर्सनल प्रोनाउन ऑफ द सेकेंड पर्सन. यू क्या है आपका? ये सेकेंड पर्सन है. यू इज यूज्ड बोथ इन द सिंगुलर एंड द प्लूरल. यू जो होता है वो सिंगुलर के लिए भी होता है, एक लोग हैं तो उनके लिए भी, और प्लूरल कई लोग हैं तो उसके लिए भी यू का ही हम यूज़ करेंगे. तो सिंगुलर एंड प्लूरल बोथ. The pronouns he or she and they which denote the person or persons spoken of are said to be personal pronouns of the third person. तो he, she, it, they ये सब क्या हैं? ये थर्ड पर्सन के अंतर्गत आते हैं. It although it denotes the thing spoken of, यानी ये वस्तुओं के लिए, इट का यूज़ हम वस्तुओं के लिए करते हैं. इज़ आल्सो कॉल्ड द पर्सनल प्रोनाउंस ऑफ द थर्ड पर्सन. ये थर्ड पर्सन का ये भी पर्सनल प्रोनाउन है. द पर्सनल प्रोनाउंस ऑफ द थर्ड पर्सन्स आर स्ट्रिक्टली स्पीकिंग डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. फॉर्म्स ऑफ द पर्सनल प्रोनाउंस. इसके फॉर्म्स देखिए. The following are the different forms of the personal pronouns. इसके different forms होते हैं. जैसे फॉर्म्स यहाँ पे फर्स्ट पर्सन, मैस्कुलिन और फेमिनिन. यानी आई क्या है? देखिए नॉमिनेटिव केस, यानी जब हम सब्जेक्ट के रूप में यूज़ करेंगे तो हम आई का यूज़ करेंगे. आई क्या होता है? ये सिंगुलर होता है और वी ये प्लूरल है. तो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर क्या होता है? आई एंड प्लूरल नंबर वी. इसका पॉजेसिव केस होता है पॉजेसिव आर
जेनेटिव, माई और माइन होता है, एंड इसका प्लूरल आवर और आवर्स। और एक्यूजेटिव केस या ऑब्जेक्टिव केस इसको कहते हैं। इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, यानी एक्यूजेटिव केस मी और वी का अस, यानी आई, माई या माइन और मी। तो आई आपका जब सब्जेक्ट के रूप में यूज़ करेंगे तो हम आई का यूज़ करेंगे, और पजेसिव या जेनेटिव केस तो माई या माइन का, और ऑब्जेक्टिव केस या एक्यूजेटिव तो मी का यूज़ हम करेंगे। तो अभी एग्जांपल से आपको समझाएंगे। यहाँ पे देखिए, सेकंड पर्सन मैस्कुलिन आर फेमिनिन, यानी मैस्कुलिन के लिए भी हम कर सकते हैं और फेमिनिन जेंडर के लिए भी। तो सिंगुलर आर प्लूरल, तो यहाँ पे नॉमिनेटिव आपका क्या हो जाएगा, यू, और पजेसिव योर, योर्स, एंड एक्यूजेटिव यू, यानी ये सिंगुलर भी होता है और प्लूरल, एक लोगों के लिए भी कर सकते हैं और प्लूरल कई लोगों के लिए भी हम यू का यूज़ करते हैं। थर्ड पर्सन में क्या होता है, थर्ड पर्सन ही, और इसका नॉमिनेटिव केस यानी सब्जेक्टिव केस ही, पजेसिव हिज और एक्यूजेटिव हिम, ही, हिज, हिम, और सिंगुलर फेमिनिन सी, हर और हर्स भी होता है, और ऑब्जेक्टिव हर, सी, हर। न्यूट्रल जेंडर इट, इट जो है नॉमिनेटिव, इसका पजेसिव इट्स होता है और एक्यूजेटिव इट। और प्लूरल ऑल जेंडर सभी के लिए, दे आपका नॉमिनेटिव, और डियर और डियर्स, और इसका ऑब्जेक्टिव केस या एक्यूजेटिव देम होता है। तो आप यहाँ एक चीज़ ये देखें कि कहाँ पर आप यहाँ पर माई का यूज़ करेंगे और कहाँ माइन का यूज़ करेंगे, कहाँ पे आपको आवर का यूज़ करना है और कहाँ आवर्स का यूज़ करना है। देखिए कहाँ पे आप योर का यूज़ करेंगे, कहाँ पे योर्स का यूज़ करेंगे, तो आप इसे इस तरह से समझ लें। देखिए आई का यूज़ आप जान रहे हैं, जैसे आई कॉल्ड हिम, आई कॉल्ड हिम, मैंने उसे बुलाया। तो आई जब आप सब्जेक्ट के रूप में यूज़ करेंगे तब आप आई का यूज़ करेंगे, सब्जेक्ट यानी नॉमिनेटिव केस और सब्जेक्टिव केस, तो आप आई का यूज़ किए। और हिम यहाँ पे ये क्या है, ये ऑब्जेक्ट है, तो हिम आप यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस के रूप में यानी एक्यूजेटिव केस के रूप में आप हिम का यूज़ करेंगे। और जैसे कहें दिस इज़ माई बुक, दिस इज़ माई बुक, यह मेरी किताब है। ओके, तो यहाँ पे ये आप क्या है, ये पजेसिव केस आप माई का यूज़ किए, यह मेरी किताब है। और फिर जैसे हम बोलें दिस बुक इज़ माइन, यह किताब मेरी है, दिस बुक इज़ माइन, जैसे यह मेरी किताब है और यहाँ पे यह किताब मेरी है। तो जब यह किताब मेरी है आप बोलेंगे तो दिस बुक इज़ माइन, तब यहाँ पे माई का यूज़ नहीं होगा, यहाँ पे आप माइन का यूज़ करेंगे। यहाँ पे देखिए यानी माइन, ये माई के साथ यहाँ पे नाउन का यूज़ किया गया है और यहाँ पे माइन के साथ नाउन का यूज़ नहीं किया गया है। तो यह, इसका हिंदी होगा यह मेरी किताब है और यह किताब मेरी है, तब आप माइन का यूज़ करेंगे, यानी ये सेकंड वाला। ओके, और एग्जांपल देखें, जैसे हम कहें कि दीज आर आवर बुक्स, these are our books, यानी ये हमारी किताबें हैं।
और दूसरे तरीके से आप क्या बोलेंगे, दीज बुक्स आर आवर्स हो जाएगा। लास्ट में दीज बुक्स आर आवर्स। आप यहाँ पे देख लें, दीज बुक्स आर आवर्स, यानी ये किताबें हमारी हैं। ओके, दीज आर आवर्स बुक मतलब ये हमारी किताबें हैं, और दीज बुक्स आर आवर्स तो ये किताबें हमारी हैं। तो इसके बाद देखिए नाउन का यूज़ नहीं किया गया है। ओके, तो इस प्रकार आप सभी को यूज़ कर सकते हैं। जैसे दिस इज़ योर बुक, दिस इज़ योर बुक, यानी यह तुम्हारी किताबें हैं, यह किताब तुम्हारी है। यह किताब तुम्हारी है तो क्या बोलेंगे, दिस बुक इज़ योर्स। तब क्या हो जाएगा, दिस बुक इज़ योर्स। अब योर्स के बाद यहाँ पे नाउन का यूज़ नहीं किया गया है, मतलब यह किताब तुम्हारी है तो दिस बुक इज़ योर्स हो जाएगा। यानी ये जो सेकंड वाला है, अब इसके बाद नाउन का यूज़ नहीं किया जाएगा। दूसरा एग्जांपल देखें, दिस इज़ हर बुक, दिस इज़ हर बुक, यानी यह उसकी किताब है। और फिर हम कहें यह किताब उसकी है तो क्या हो जाएगा, दिस बुक इज़, अब हर्ष हो जाएगा। यह किताब उसकी है तो दिस बुक इज़ हर्ष। अब आपको समझ में आ गया होगा कहाँ पे हमको हर का यूज़ करना है और कहाँ पे हर का, कहाँ पे माई का यूज़ करना है और कहाँ पे माइन का, कहाँ पे आवर का यूज़ करना है, कहाँ पे आवर्स का। क्लियर हो गया होगा आपको। अब आप देखें तो योर का देखिए, योर्स, दिस इज़ योर बुक और दिस बुक इज़ योर्स, यानी यह किताबें तुम्हारी हैं। इसी तरीके से इसमें ही, हिज, हिम होता है और सी, हर और हर्ष आपको बताया गया। ऑब्जेक्टिव केस, एक्यूजेटिव केस में हर हो जाएगा। इट, इट्स, इट और दे, दियर यानी उनके। जैसे दीज आर दियर बुक, यहाँ पे आप देखें दीज आर दियर बुक्स, दीज आर दियर बुक्स, यानी ये उनकी किताबें हैं, ये उनकी किताबें हैं। और फिर आप कहें कि ये किताबें उनकी हैं तो क्या हो जाएगा, दीज बुक्स आर दियर्स, दीज बुक्स आर दियर्स, यानी ये किताबें उनकी हैं। तो उनकी के बाद यहाँ पे नाउन का यूज़ नहीं किया गया है, तब आप ये दियर्स का यूज़ करेंगे। ये किताबें उनकी हैं, दीज बुक्स आर दियर्स, और ये उनकी किताबें हैं, दीज आर दियर बुक्स हो जाएगा। ये उनकी किताबें हैं और ये वाला, ये किताबें, दीज बुक्स आर दियर्स, ये किताबें उनकी हैं। ओके, तो आगे देखें, इट विल बी सीन दैट द पजेसिव केस ऑफ मोस्ट ऑफ द पर्सनल प्रोनाउंस हैव टू फॉर्म्स। तो पजेसिव केस का आप देखें दो फॉर्म्स हैं, यानी ऑफ दीज फॉर्म्स माई, आवर, योर, हर, दियर आर कॉल्ड पजेसिव एडजेक्टिव। तो जो माई, आवर, योर, हर, दियर है इसको हम पजेसिव एडजेक्टिव कहते हैं, बिकॉज दे आर यूज्ड विद नाउन्स।
क्योंकि नाउन के साथ यूज़ होते हैं, आपको बताया गया। एंड डू द वर्क ऑफ एडजेक्टिव, और ये एडजेक्टिव का काम करते हैं, तो इसलिए पजेसिव एडजेक्टिव इनको कहा जाता है। जैसे देखिए, दिस इज़ माई बुक, यह मेरी किताब है। दोज आर योर बुक्स, वे तुम्हारी किताबें हैं। दैट इज़ हर बुक, वह उसकी किताब है। Possessive adjectives are sometimes called pronominal adjectives, as they are formed from pronouns. यहाँ पे देखें, the word his is used both as an adjective and as a pronoun. यानी his का यूज़ हम adjective की तरह भी कर सकते हैं और pronoun की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखें, दिस इज़ हिज बुक, यह उसकी किताब है। तो हिज यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये पजेसिव एडजेक्टिव है। हिज आपका पजेसिव एडजेक्टिव है। और दिस बुक इज़ हिज, यानी ही, हिज, हिम, आप ऊपर देखिए इसका एक ही होता है, यानी ही, हिज, हिम, हिज ही रहता है। लेकिन यहाँ पे सी का हर और हर्स दोनों होता है, लेकिन ही का यहाँ पे पजेसिव केस हिज ही होता है। ओके, तो यहाँ आप देखें, यानी दिस इज़ हिज बुक, तो हिज यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये पजेसिव एडजेक्टिव। और दिस बुक इज़ हिज, यह किताब उसकी है। तो यहाँ पे ये पजेसिव प्रोनाउन आपका जो हिज है बाद में यूज़ किया गया है, ये पजेसिव प्रोनाउन है। और दिस इज़ हिज बुक, ये पजेसिव एडजेक्टिव है। ओके, इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस द वर्ड्स इन इटैलिक्स आर पजेसिव प्रोनाउंस। यहाँ पे पजेसिव ये प्रोनाउंस है। दिस बुक इज़ माइन, यह किताब मेरी है। तो जो माइन है ये पजेसिव प्रोनाउन है। ओके, इसको हम पजेसिव प्रोनाउन कहेंगे कि यह किताब मेरी है। तो यहाँ पे माइन के बाद देखिए किसी भी नाउन का यूज़ नहीं किया गया है। ओके, अगर हम कहें दिस इज़ माई बुक, तो वहाँ पे माई के बाद नाउन का यूज़ किया जाता है, लेकिन माइन के बाद नाउन का यूज़ नहीं किया जाएगा। जैसे दोज बुक्स आर योर्स, वे किताबें तुम्हारी हैं। तो दोज बुक्स आर योर्स हो जाएगा, ये पजेसिव प्रोनाउंस हैं। दैट बुक इज़ हर्स, यानी ये किताबें उसकी हैं। ओके, अगर यह उसकी किताब है कहेंगे, दैट बुक इज़ हर्स, यानी यह किताब उसकी है। और यह उसकी किताब है अगर कहेंगे तो क्या हो जाएगा, दिस इज़ हर बुक, तो क्या हो जाएगा, दिस इज़ हर बुक। तो हर के बाद देखिए नाउन का यूज़ किया जाएगा, और हर्स के बाद हम नाउन का यूज़ नहीं करेंगे। यानी यह उसकी किताब है और यह किताब उसकी है, तो हम यहाँ पे हर्स का यूज़ करेंगे। जैसे दैट आइडिया इज़ योर्स, दैट आइडिया इज़ योर्स इज़ एक्सीलेंट, आपकी आइडिया क्या है वो अच्छी है। तो दैट आइडिया इज़ ऑफ योर्स इज़ एक्सीलेंट, ये आपका पजेसिव ये प्रोनाउंस हैं। द प्रोनाउन ऑफ द थर्ड पर्सन हैज़ 3 जेंडर्स, जो प्रोनाउन थर्ड पर्सन इसके 3 जेंडर होते हैं। ही हम मैस्कुलिन जेंडर के लिए यूज़ करते हैं, और सी फेमिनिन जेंडर, और इट जो है वो न्यूट्रल जेंडर के लिए यूज़ होता है। यानी वस्तुओं और जानवरों के लिए हम इट का यूज़ करते हैं। फॉर थिंग्स विदाउट लाइफ एज हियर इज़ योर बुक, टेक इट अवे। हियर इज़ योर बुक, तुम्हारी किताब है, टेक इट अवे, इसे ले जाओ। तो यहाँ पे इट जो है किसके लिए आया है, ये बुक के लिए आया है, यानी न्यूट्रल जेंडर।
Number 2, for animals, usually unless we clearly wish to speak of them as male and female। तो यहाँ पे देखिए एनिमल्स के लिए हम इसका यूज़ करते हैं, he loves his dog and cannot do without it। तो यहाँ पे it किसके लिए आया है? डॉग के लिए आया है। नेक्स्ट है द हॉर्स फेल एंड ब्रोक इट्स लेग। हॉर्स जो है गिरा और अपना पैर वो तोड़ लिया, यानी उसका पैर टूट गया। तो यहाँ पे हॉर्स के लिए इट्स का यूज़ किया गया है। फॉर अ यंग चाइल्ड अनलेस वी क्लियरली विश टू रेफर टू द सेक्स, यानी हम इट का यूज़ वहाँ पे करेंगे जब हमको ये न पता रहे कि वो बच्चा मेल है और फीमेल है, तब हम वहाँ पे इट का यूज़ करते हैं। जैसे व्हेन आई सॉ द चाइल्ड, जब हम बच्चे को देखे, इट वाज क्राइंग। यहाँ पे इट का यूज़ किया गया इसलिए क्योंकि हमको वो बच्चा पता नहीं है वो बच्चा मेल है या फीमेल है, तब हम इट का यूज़ करेंगे। और अगर कंफर्म रहेगा तो लड़का है तो आप हिज का यूज़ करेंगे और गर्ल है तो हर का यूज़ करेंगे। लेकिन अगर हमको उसका सेक्स नहीं पता है, वो आइदर बॉय और गर्ल, तो हम उसके लिए इट का यूज़ करेंगे। ओके, तो व्हेन आई सॉ द चाइल्ड, जब मैं बच्चे को देखा, इट वाज क्राइंग। अभी हमको नहीं पता है कि वो लड़का है या लड़की है, तो हम इट का यूज़ करेंगे। वह रो रहा था। That baby has torn its clothes। वह बच्चा अपना वो कपड़ा फाड़ दिया है। तो इट्स, अब अपना के लिए हम यहाँ पे इट्स का यूज़ कर देंगे क्योंकि बच्चे का हमको नहीं पता है कि वो मेल है या फीमेल है, तो हम वहाँ पे इट्स का, अपना के लिए इट्स का यूज़ करेंगे। नंबर 4 है टू रेफर टू सम स्टेटमेंट गोइंग बिफोर एज, जैसे ही इज़ टेलिंग व्हाट इज़ नॉट ट्रू। जो वह जो कह रहा है वो सही नहीं है। एंड ही नोज इट, और वह इसे जानता है। तो यहाँ पे इट का यूज़ किया गया है। ही डिज़र्व्ड हिज पनिशमेंट एंड ही न्यू इट। वो पनिशमेंट के लिए वो डिज़र्व करता है। एंड ही न्यू इट, वह इसे जानता है। तो यहाँ पे इट का यूज़ न्यूट्रल जेंडर के रूप में किया गया है। आगे देखें, एज ए प्रोविजनल एंड टेम्पोरेरी सब्जेक्ट बिफोर द वर्ब टू बी व्हेन द रियल सब्जेक्ट फॉलोज। यहाँ पे देखें, इट इज़ ईजी टू फाइंड फॉल्ट, यानी गलती को पाना वो क्या है, वो इजी होता है। तो यहाँ पे इट का यूज़ न्यूट्रल जेंडर के रूप में किया गया है। इट इज़ डाउटफुल, यह क्या है, डाउटफुल है, संदेहास्पद है। वेदर ही विल कम, कि वह आएगा। तो यहाँ पे इट का यूज़, इट इज़ सर्टेन दैट यू आर रॉन्ग, ये निश्चित है कि तुम रॉन्ग हो। नंबर 6 है टू गिव एम्फेसिस टू द नाउन और प्रोनाउन फॉलोइंग इट वाज यू। जब एम्फेसिस यानी जब जोर दिया जाए, इट वाज यू हु बिगैन द क्वेरल। इट वाज यू मतलब यह तुम ही हो जिसने झगड़े को शुरू किया। यहाँ पे इट वाज यू, तो तुम ही, जब इसका सेंस आए तुम ही हो, मैं ही था, तब वहाँ पे आप इट वाज आई, इट वाज यू इस तरह से यूज़ करेंगे। जैसे इट वाज यू हु बिगेन द क्वेरल, यानी तुम ही थे जिसने झगड़ा को शुरू किया। इट वाज आई हु फर्स्ट प्रोटेस्टेड, यानी मैं ही था। इट वाज आई मतलब मैं ही, यहाँ पे इसका सेंस आता है मैं ही था। तो क्या हो जाएगा, इट वाज आई
हु फर्स्ट प्रोटेस्टेड, जिसने सबसे पहले वो प्रोटेस्ट किया यानी विरोध किया, तो इट वाज आई। इट वाज एट वर्सेल्स दैट द ट्रीटी वाज मेड। हाँ, तो यहाँ पे है यानी कि वर्साय में ही संधि हुई थी। वर्साय दैट द ट्रीटी वाज मेड, ट्रीटी मतलब क्या होता है, संधि, और वर्साय ये ट्रीटी यानी संधि, वर्साइल्स मतलब ये वर्साय की संधि हुई थी। तो इट वाज एट वर्साइल, ये वर्साइल ये प्लेस का नाम है, देखिए कैपिटल में लिखा गया है, यानी इट वाज एट वर्साइल्स दैट द ट्रीटी वाज मेड, यानी वर्साय में ही संधि हुई थी। इट इज़ अ सिली फिश दैट इज कॉट ट्वाइस विद द सेम बेट। बेट मीन्स क्या होता है, हुक, जिससे मछली पकड़ी जाती है। तो यह एक मूर्ख मछली थी जिसे एक ही चारा से 2 बार पकड़ा जाता है। अब बेट यानी चारा भी आप कह सकते हैं, चारा या हुक जो होता है। तो इट इज़ अ सिली फिश, सिली मतलब मूर्ख, तो यह एक मूर्ख मछली थी, दैट इज काट ट्वाइस विद द सेम बेट, यानी एक ही बेट से एक ही चारा से 2 बार पकड़ा जाता है। इट इज़ एन इल विंड, इट इज़ एन इल विंड दैट ब्लोज नोबडी गुड, यानी यह एक बुरी हवा है जो किसी को अच्छा नहीं लगता। आगे देखें, नंबर 7, एज एन indefinite nominative of an impersonal verbs, जैसे it rains, it snows, it thunders, तो हम यहाँ पे it का यूज़ करेंगे। जैसे वर्षा होती है तो it rains, बर्फ़ पड़ती है, it snows, थंडर मतलब गड़गड़ाहट, जो बादलों की गड़गड़ाहट होती है, तो it thunders। The pronoun it here seems to stand for no noun, whether, whatever, though this can be readily supplied from the verb. Thus it rains means the rain rains, यानी वर्षा होती है, तो it rains, तो यहाँ पे हम rain के लिए it का यूज़ करते हैं। It so used is called an impersonal pronoun, यानी it का यूज़ impersonal pronoun के लिए किया जाता है। So also the verb rains is here called an impersonal verb. In speaking of the weather or the time, यानी वेदर के लिए और टाइम के लिए हम it का यूज़ करते हैं, मौसम के लिए और समय बताने के लिए। जैसे इट इज़ फाइन यानी सुंदर है, इट इज़ विंटर जाड़ा है गर्मी है, तो इट इज़ विंटर, इट इज़ समर, तो हम इट का यूज़ करते हैं। इट इज़ 10 o'clock 10 बजे हैं, तो हम टाइम के लिए भी इट का यूज़ करते हैं। आगे देखिए, सिंस अ पर्सनल प्रोनाउन इज़ यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ नाउन, it must be of the same number, gender and person as the noun for which it stands, यानी हम प्रोनाउन का यूज़ उसके जेंडर, पर्सन, सिंगुलर, प्लूरल सबको देख करके हम करते हैं। अगर सिंगुलर है, पुरुष है, तो उसके लिए हम हिज का यूज़ करेंगे, और अगर सिंगुलर फीमेल है तो हम हर का यूज़ करते हैं। तो ये यहाँ पे नंबर, जेंडर और पर्सन को हम देख करके इसका यूज़ करते हैं। जैसे रमा इज़ ए काइंड बॉय, एक दयालु लड़का है। ही हैज़ लेंट हिज बाइसिकल टू गोविंद, यानी उसने अपनी बाइसिकल गोविंद को, हाँ, लेंट मीन्स उधार देना, तो गोविंद को वो दिया है अपनी बाइसिकल। तो यहाँ पे ये रमा इज़ काइंड बॉय ही, अब ही यहाँ पे देखिए रमा ये
पुरुष है तो यहाँ पे ही का यूज़ किया गया, और अपना के लिए यहाँ पे हिज हो जाएगा। सीता हेल्प्स हर मदर इन हाउस होल्ड वर्क्स, यानी घर के काम में वह हेल्प करती है। ओके, सी आल्सो डज हर लेसन, वो अपना लेसन भी करती है। तो यहाँ पे स्त्री है तो सी का यूज़ हुआ, और अपना के लिए हर का यूज़ हो जाएगा। दोज बेगर्स आर आइडल, यानी वे भिखारी वो क्या है, आलसी हैं। दे रिफ्यूज़ टू वर्क फॉर दियर लिविंग, वो अपने रहने के लिए वो काम को करने से वो इनकार कर देते हैं। तो दे, अब यहाँ पे दोज बेगर्स आपका प्लूरल है, इसलिए यहाँ पे दे आपका प्रोनाउन आएगा, और फिर यहाँ पे पजेसिव प्रोनाउन वो दियर का यूज़ किया जाएगा, क्योंकि सब्जेक्ट आपका दे है। When a pronoun stands for a collective nouns, जब कलेक्टिव नाउन के लिए आते हैं, it must be in the singular number and neutral gender if the collective noun is viewed as a whole। जब कलेक्टिव नाउन as a whole वो दिखाते हैं तब वहाँ पे वो सिंगुलर का यूज़ किया जाएगा। जैसे देखें, The army had to suffer terrible privations in its march। प्रिवेशन यानी होता है अभाव, प्रिवेशंस यानी अभाव। हाँ, द आर्मी, अब क्या यह क्या है, ये कलेक्टिव नाउन है, यानी सेना को अपने मार्च में भयानक संकटों का सामना करना पड़ा। द आर्मी हैड टू सफ़र यानी सामना करना, टेरिबल प्रिवेशंस इन इट्स मार्च, यानी सेना को अपने मार्च में भयानक संकटों का सामना करना पड़ा। तो यहाँ पे इट्स का यूज़ अपने मार्च में, तो यहाँ पे आर्मी कलेक्टिव नाउन है तो यहाँ पे हम इट्स का यूज़ करेंगे। फिर देखिए, द फ्लीट विल रीच, फ्लीट यानी जहाजी बेड़ा होता है। द फ्लीट विल रीच इट्स डेस्टिनेशन इन अ वीक, एक सप्ताह में अपने डेस्टिनेशन यानी लक्ष्य पर वो पहुंच जाएगी। फ्लीट यानी ग्रुप ऑफ शिप, हाँ, जहाज का जो झुंड होता है उसे हम फ्लीट कहते हैं, पानी वाली जहाज का। तो द फ्लीट विल रीच इट्स डेस्टिनेशन, अपने डेस्टिनेशन पर, तो यहाँ पे अपना के लिए इट्स का यूज़ हम करेंगे। इन अ वीक, एक सप्ताह में वो अपने लक्ष्य पर पहुंच जाएगी। नेक्स्ट है द क्रू, क्रू यानी ए सेट ऑफ सेलर्स, नाविकों का ये दल समूह क्रू बोला जाता है। द क्रू म्यूटिनीड एंड मर्डर्ड इट्स ऑफिसर्स, यानी चालक दल ने विद्रोह किया और अपने अधिकारियों की हत्या कर दी। म्यूटिनीड यानी विद्रोह किया, चालक दल ने विद्रोह किया, एंड मर्डर्ड इट्स ऑफिसर्स, और अपने ऑफिसर की, अपने अधिकारियों की हत्या कर दी। तो अपना के लिए यहाँ पे आप इट्स का यूज़ करेंगे। जब यहाँ पे ये कलेक्टिव नाउन्स दिया गया है तो अपना के लिए यहाँ पे इट्स का यूज़ किया जाएगा। आफ्टर ए फ्यू मिनट्स द जूरी गिव इट्स वर्डिक्ट, जूरी ने अपने वर्डिक्ट यानी निर्णय को दिया। तो जूरी यानी वो सदस्य होते हैं, मेंबर, कई लोगों को मिल करके वो जूरी बनाया जाता है जो निर्णयकर्ता होते हैं। ओके, तो द जूरी गिव इट्स वर्डिक्ट, अपना निर्णय, वर्डिक्ट यानी कि वो निर्णय सुनाना, तो अपना वो निर्णय वो दिया, तो इट्स का यूज़ हम करेंगे। If the collective noun conveys the idea of separate individuals comprising the whole, the pronoun standing for it must be of the plural number। अब यहाँ पे देखिए, the idea of separate individuals, यहाँ पे आप समझ लें, यानी जब जूरी का या किसी का भी जब वो विचार
वो अलग अलग हो जाते हैं। यानी मान लीजिए यहाँ पे 5 मेंबर हैं और सबके विचार, निर्णय के सबके विचार वो एक हैं। ओके, जब सबके विचार एक रहेंगे तब वहाँ पे आप अपना के लिए इट्स का यूज़ करेंगे। लेकिन अगर वही पांचों के 5 मेंबर हैं, ये जूरी के सदस्य हैं 5 लोग, तो अब सबके विचार वो अलग अलग हो गए, पांचों के विचार अलग अलग हो जाएंगे, तब वहाँ पे अपना के लिए आप डियर का यूज़ करेंगे। ओके, यानी जब विचार एक रहेंगे तो अपना के लिए आप इट्स का यूज़ करेंगे, और जब विचार सबके अलग अलग हो जाएंगे तब अपना के लिए वो डियर का यूज़ करेंगे। वही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है। यानी इन इफ़ द कलेक्टिव नाउन कन्वे द आइडिया ऑफ सेपरेट इंडिविजुअल, जब वो सेपरेट इंडिविजुअल यानी अलग होंगे, कंप्राइजिंग द होल यानी पूरे को वो होल को करते हैं, द प्रोनाउन स्टैंड्स फॉर इट मस्ट बी ऑफ द प्लूरल नंबर। तो जब सेपरेट इंडिविजुअल यानी सबके विचार अलग अलग हो जाएंगे तो आप उसमें प्लूरल नंबर का यूज़ करेंगे। इसे द जूरी वर डिवाइडेड, अब जूरी जो थी वो 5 लोगों का ये जूरी है, तो अब सबके विचार वो क्या हो गए, डिवाइडेड इन दियर ओपिनियंस, अपने विचार में वो क्या हो गए, वो विभाजित हो गए। यानी सबके विचार वो देखिए अलग अलग हो गए। तो जब विचार अलग अलग हो जाएंगे तब आप अपना के लिए आप दियर का यूज़ करेंगे, और जब विचार एक होंगे तो अपना के लिए इट्स का यूज़ करेंगे। ओके, क्लियर। तो द जूरी वर डिवाइडेड इन दियर ओपिनियंस, अपने अपने विचार में वो क्या हो गए, डिवाइड हो गए यानी विभाजित हो गए, सबके विचार अलग अलग हो गए, तो अपना के लिए यहाँ पे दियर हो जाएगा। और इस वाले वाक्य में जूरी इट्स वर्डिक्ट, तो इट्स का यूज़ क्यों किया गया, क्योंकि सभी निर्णय वो मिल करके वो निर्णय सुनाए हैं, यानी सबके विचार एक ही थे, इसलिए यहाँ पे इट का यूज़ किया जाएगा। और विचार अलग अलग हो गए तो आप दियर का यूज़ करेंगे। एग्ज़ाम में इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं फ्रेंड्स। अगर एग्ज़ाम में कैसे प्रश्न पूछा जाएगा, इस तरह से, जैसे द जूरी वर डिवाइडेड इन इट्स ओपिनियन, मान लीजिए इन इट्स ओपिनियन, तो इट्स की जगह पर अब देखिए डिवाइडेड यानी अलग अलग हो गए, तो यहाँ पे आप दियर का यूज़ करेंगे। और अगर विचार एक होंगे तो यानी वो विचार अलग अलग होंगे तो दियर का यूज़ करेंगे, विचार एक होंगे तो इट्स का यूज़ करेंगे। ओके, उसी तरीके से यहाँ पे द कमिटी डिसाइडेड द मैटर विदाउट लीविंग दियर सीट्स, यानी कमिटी वो मैटर को डिसाइड की विदाउट लीविंग दियर सीट्स, तो बिना अपने सीट को छोड़े हुए वह मैटर को डिसाइड की। तो सीट्स क्या है, दियर सीट्स अपने अपने सीट, तो सबका अपना अपना सीट है, तो इसलिए वो अलग अलग है, तो यहाँ पे दियर का यूज़ किया गया है। When two or more similar nouns are joined by and, the pronoun used for them must be plural, यानी जब and से वो सिंगुलर नाउन्स दो जुड़े हुए हों तो वहाँ पे अपना के लिए वो प्लूरल का यूज़ किया जाएगा। जैसे रमा एंड हरी वर्क हार्ड, रमा और हरी कठिन परिश्रम करते हैं। दे आर प्रेज्ड बाय दियर टीचर, अब दे यहाँ पे 2 लोग हो गए, प्लूरल हो गए, तो दे वे अपने अध्यापकों के द्वारा प्रशंसा किए जाते हैं। तो यहाँ पे दियर अपने अध्यापक के द्वारा, तो यहाँ पे दे प्लूरल है, इसलिए यहाँ पे दियर का यूज़ किया जाएगा। बोथ सीता एंड सावित्री आर टायर्ड, वो थकी हुई हैं। दे हैव गॉन होम
तो यहाँ पे दे का यूज़ किया गया है क्योंकि सीता एंड सावित्री यहाँ पे दो लोग हैं। बट व्हेन टू सिंगुलर नाउन्स ज्वाइंड बाई एंड रेफर टू द सेम पर्सन और थिंग, द प्रोनाउन यूज्ड मस्ट ऑफ कोर्स बी सिंगुलर। अब यहाँ पे देखिए, यानी जब दो सिंगुलर नाउन एक ही लोगों को रेफर करें तब हम वहाँ पे सिंगुलर प्रोनाउन का यूज़ करेंगे। जैसे द सेक्रेटरी एंड ट्रेजर इज़ नेग्लिजेंट ऑफ हिज ड्यूटी। अब यहाँ पे द सेक्रेटरी एंड ट्रेजर, इसके पहले वाली वीडियो में बताया गया है आपको कि अगर एक ही नाउन के पहले द लगा है स्टार्टिंग में तो वो एक ही व्यक्ति दोनों होंगे। द सेक्रेटरी एंड ट्रेजर यानी जो सेक्रेटरी है वही ट्रेजर भी है यानी खजांची है। इज़ नेग्लिजेंट, नेग्लिजेंट मतलब केयरलेस होता है। नॉनसेलेंट, देखिए यहाँ पे लिखा गया है केयरलेस, नॉनसेलेंट यानी लापरवाह। तो ऑफ हिज ड्यूटी, अब हिज का यूज़ क्यों किया गया है? क्योंकि यहाँ पे एक ही के पहले द लगा हुआ यानी एक ही व्यक्ति है, जो सेक्रेटरी है, सचिव है, वही ट्रेजर भी है, वही खजांची भी है। ट्रेजर मतलब होता है खजांची, तो वही ट्रेजर भी है। तो इसलिए यहाँ पे हिज का यूज़ किया गया है, यानी सेक्रेटरी और ट्रेजर वो एक ही व्यक्ति है, यहाँ पे दो व्यक्ति नहीं है। इज़ नेग्लिजेंट ऑफ हिज ड्यूटी, अपनी ड्यूटी के प्रति वो केयरलेस है, लापरवाह है। और अगर अलग अलग हो जाते तो दोनों के पहले आप द का यूज़ यहाँ पे होता है। जैसे द सेक्रेटरी एंड द ट्रेजर, तब आर हो जाएगा, आर नेग्लिजेंट ऑफ दियर ड्यूटी तब हो जाएगा, दियर ड्यूटी। जब दोनों के पहले द लग जाएगा यानी तो दो व्यक्ति अलग अलग हो जाएंगे, तब वहाँ पे आप अपना के लिए दियर का यूज़ करेंगे और वर्ब भी आपका आर हो जाएगा। और फर्स्ट वाले के पहले केवल द लगाया है तो इसका मतलब हुआ कि एक ही व्यक्ति है, ठीक। जब सिंगुलर यहाँ पे हो जाएगा तब अपना के लिए यहाँ पे हिज का यूज़ किया जाएगा और वर्ब भी आपका इज होगा। ऐसे में एग्जाम में वर्ब से भी प्रश्न इसमें पूछ लिया जाता है। द सेक्रेटरी एंड ट्रेजर आर दे दिया गया रहेगा तब वो गलत हो जाएगा। द सेक्रेटरी एंड ट्रेजर यानी एक ही व्यक्ति है तो इज हो जाएगा, और अगर द सेक्रेटरी एंड द ट्रेजर है तब आर होगा वहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे वर्ब और प्रोनाउन दोनों को आपको ध्यान से देखना है। द सेक्रेटरी द एंड ट्रेजर है तो ये सिंगुलर है, यानी इज का यूज और हिज का यूज किया जाएगा। When two singular nouns joined by and are preceded by each or every, the pronoun must be singular. जब दो नाउन each या every से जुड़े हों तो उसका जो प्रोनाउन होगा वो सिंगुलर होगा। Every soldier and every sailor, soldier यानी सिपाही, sailor यानी नाविक, was in his place। अब यहाँ पे वर्ब देखिए was का यूज़ जब every और each से जुड़े हों तो हम सिंगुलर वर्ब और सिंगुलर प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। यहाँ पे हिज का यूज़ होगा। ओके, जब ईच और एवरी से यहाँ पे दिया गया है जुड़े हों तो आप प्रोनाउन सिंगुलर का यूज़ करेंगे। आगे देखें, व्हेन टू आर मोर सिंगुलर नाउन्स आर ज्वाइंड बाई आर, जब दो आर से जुड़े हों या आइदर आर से जुड़े हों या नाइदर नार से जुड़े हों, द प्रोनाउन इज जनरली सिंगुलर, यानी आर से जुड़ा रहेगा या आइदर आर से या नाइदर नार से, तो वो प्रोनाउन क्या हो जाएगा, वो सिंगुलर का यूज़ किया जाएगा। लेकिन आप एक रूल ये भी जाने कि जब आइदर आर नाइदर नार इससे दो नाउन जुड़ते हैं तो जो बाद वाला नाउन रहता है दूसरा वाला, इसी के अकॉर्डिंग आप वर्ब लगाते हैं और इसी के अकॉर्डिंग आपको प्रोनाउन का यूज़ करना है। ये वर्ब के चैप्टर में आपको समझाएंगे। और लेकिन यहाँ पे आप प्रोनाउन का यूज़ देख लें तो जब सिंगुलर रहेगा दोनों सब्जेक्ट तो आप सिंगुलर प्रोनाउन का यूज़ करेंगे, और अगर पहला वाला सिंगुलर है दूसरा वाला प्लूरल है तो अब इसके अकॉर्डिंग ही वर्ब और प्रोनाउन का यूज़ किया जाएगा। एग्जाम्पल देखें,
रमा और हरी मस्ट लेंड हिज हैंड। तो यहाँ पे कह रहा है रमा और हरी, आर से दोनों जुड़े हुए हैं, तो इसलिए यहाँ पे प्रोनाउन आपका हिज इसका यूज़ किया जाएगा। आइदर सीता और अमीना फॉरगॉट टू टेक हर पैरासोल। पैरासोल मतलब होता है छतरी, छाता, ठीक है। पैरासोल मीन्स छतरी। तो आइदर सीता या तो सीता और अमीना, तो आइदर आर से देखिए जुड़ा हुआ है, फॉरगॉट टू टेक हर पैरासोल, अपनी छतरी लाना वो भूल गई। तो यहाँ पे आइदर आर से दो जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पे हर का यूज़ किया जाएगा, यानी सिंगुलर आप यहाँ पे यूज़ करेंगे। दूसरा देखें, नाइदर अब्दुल नार करीम, न तो अब्दुल न तो करीम हैज़ डन हिज लेसन। तो यहाँ पे दोनों सिंगुलर हैं, तो आप हिज का यूज़ करेंगे। व्हेन अ प्लूरल नाउन एंड सिंगुलर नाउन आर ज्वाइंड बाई आर और नार, द प्रोनाउन मस्ट बी इन द प्लूरल। हाँ, यहाँ पे देखें, व्हेन अ प्लूरल नाउन एंड सिंगुलर नाउन, जब एक प्लूरल नाउन और एक सिंगुलर नाउन दोनों जुड़े हों आर नार से, तो जो प्रोनाउन है वो आपका प्लूरल हो जाएगा। जैसे आइदर द मैनेजर और हिज असिस्टेंट्स, या तो मैनेजर या तो उसके असिस्टेंट्स यानी सहायक, फेल्ड इन दियर ड्यूटी, अपनी ड्यूटी में वो फेल हो गए। तो अब यहाँ पे रूल जानिए कि दूसरा वाला जो सब्जेक्ट है इसी के अकॉर्डिंग आप वर्ब लगाएंगे और इसी के अकॉर्डिंग आप प्रोनाउन का यूज़ करेंगे। तो दियर का यूज़ किया जाएगा। When a pronoun refers to more than one noun or pronoun of different persons, it must be of the first person plural in preference to the second, and of the second person plural in preference to the third। आप यहाँ पे इसको समझ लें। इसका कहने का ये मतलब है कि अगर यहाँ पे देखिए, व्हेन ए प्रोनाउन रेफर्स मोर देन वन नाउन, यानी जब व्हेन अ प्रोनाउन रेफर्स टू मोर देन वन नाउन, या प्रोनाउन एक या एक से अधिक नाउन या प्रोनाउन को रेफर करता है ऑफ डिफरेंट पर्सन्स, वो अलग अलग पर्सन्स के हों, यानी सिंगुलर फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन या थर्ड पर्सन के। तो यहाँ पे इस तरीके से करते हैं। यहाँ पे देखिए हिंदी में लिखा हुआ है, जब एक से अधिक नाउन या प्रोनाउन विभिन्न पर्सन के हों तो हों और सेकंड पर्सन तथा फर्स्ट पर्सन हो, अथवा मतलब सेकंड पर्सन एंड फर्स्ट पर्सन तो अपना के लिए आवर का यूज़ करते हैं। अगर उसमें फर्स्ट पर्सन दिया गया है तो अपना के लिए आप आवर का यूज़ करेंगे, और सेकंड और थर्ड पर्सन है तो अपना के लिए योर का यूज़ किया गया है। आप यहाँ एग्जाम्पल देखें, जैसे यू एंड आई हैव डन आवर ड्यूटी। आप एग्जाम्पल से आप समझ जाएंगे। यहाँ पे देखें, यू एंड आई, आप इसको जानते हैं कि जब अलग अलग पर्सन के दिए गए हों तो आप 231 रूल का फॉलो करेंगे, यानी फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल राइट सेकंड पर्सन, आफ्टर दैट थर्ड पर्सन, आफ्टर दैट फर्स्ट पर्सन। यानी जैसे आई, यू, ही जो भी दिया हुआ है तो आप सबसे पहले उसमें सेकंड पर्सन को लिखते हैं। सबसे पहले यू लिखा जाएगा, फिर थर्ड पर्सन लिखा जाएगा यानी ही, सी, इट, नेम, और उसके बाद तब फर्स्ट पर्सन को लिखा जाएगा, आई एंड वी को। ओके, जैसे अगर आई एंड यू दिया हुआ है, आई एंड यू हैव डन, तो वो गलत होगा, क्योंकि सबसे पहले आप सेकंड पर्सन को लिखते हैं, उसके बाद फर्स्ट पर्सन को लिखते हैं। तो इसलिए सबसे पहले यू एंड आई हैव डन आवर ड्यूटी। यहाँ पे आपको ये देखना है कि तुम और मैं अपने ड्यूटी वो कर लिए हैं। तो जब सेकंड पर्सन और फर्स्ट पर्सन, जब फर्स्ट पर्सन दिया गया रहेगा, ध्यान से देखें, तो अपना के लिए मान लीजिए एग्ज़ाम में यहाँ पे माई दे दिया गया, यू एंड आई हैव डन
माई ड्यूटी या दियर दे दिया गया रहे, दियर ड्यूटी, तो वो गलत होगा। यानी जब सेकेंड पर्सन और फर्स्ट पर्सन आएगा तो आप वहाँ पे अपना के लिए आवर का यूज़ करेंगे। ओके। और जब यहाँ पे देखिए यू एंड हरी, अब ये सेकेंड पर्सन आ गया और ये थर्ड पर्सन हरी, हैव आइडल्ड अवे योर टाइम, तो जब सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन दिए गए हों तो अपना के लिए आप योर का यूज़ करेंगे। और जब फर्स्ट पर्सन आ जाएगा तो अपना के लिए आप आवर का यूज़ करेंगे। और मान लीजिए तीनों पर्सन आ गए, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन, ठीक, जब भी फर्स्ट पर्सन रहेगा वाक्य में तो आप अपना के लिए आवर का यूज़ करेंगे। इसको ध्यान में रखें। अगर सेकेंड पर्सन फर्स्ट पर्सन आया तब भी अपना के लिए आवर लगाएंगे, और तीनों आ गए सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन, तो अपना के लिए आप वहाँ पे आवर का यूज़ करेंगे। और सेकेंड पर्सन थर्ड पर्सन अगर है तो अपना के लिए फिर योर का यूज़ होगा। यहाँ पे देखिए सेकेंड पर्सन थर्ड पर्सन है तो अपना के लिए योर का यूज़ हो जाएगा, और सेकेंड और फर्स्ट पर्सन है तो अपना के लिए आवर का यूज़ होगा, और तीनों पर्सन हैं तब भी अपना के लिए आवर का यूज़ करेंगे। क्लियर? आगे देखें। गुड मैनर्स रिक्वायर दैट वी शुड से, वही जो आपको बताए 2, 3, 1 का यूज़ किया जाता है। जैसे यू एंड आई, सबसे पहले आप यू लिखेंगे सेकेंड पर्सन, और फिर अगर फर्स्ट पर्सन यहाँ पे आएगा, यानी सबसे पहले यू एंड आई, नॉट आई एंड यू, यानी आई एंड यू नहीं लिखा जाएगा। आई करेंगे तो फर्स्ट पर्सन हो जाएगा, फर्स्ट पर्सन और सेकेंड पर्सन, तो इस तरह से नहीं लिखा जाता है, वो रॉन्ग होगा। तो यू एंड आई ये आपका सही होगा। यू एंड ही यानी नॉट ही एंड यू, यानी सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन, देखिए 2, 3, 1 रूल को फॉलो कर रहा है। हरी एंड आई, नॉट आई एंड हरी, हरी एंड आई यानी हरी आपका थर्ड पर्सन हो गया, आई फर्स्ट पर्सन हो गया, तो नॉट आई एंड हरी, इस तरह से नहीं होगा। नेक्स्ट है ही एंड आई, यानी थर्ड पर्सन फर्स्ट पर्सन, तो ये भी सही है, नॉट आई एंड ही। यू एंड आई मस्ट वर्क टुगेदर, एग्जाम्पल देखें, यू एंड आई, अब यहाँ पे सेकेंड पर्सन और फर्स्ट पर्सन, तो वाक्य सही है। तो यू एंड आई मस्ट वर्क टुगेदर, हमें साथ साथ काम करना चाहिए। यू एंड ही मस्ट मेंड योर वेज, हाँ यू एंड क्या यू एंड आई मस्ट मेंड योर वेज, अपने तरीके को जो है वो सुधारना चाहिए। यानी आपको और उसे अपने तरीके को वो सुधारना चाहिए। मीन्स सुधारना, और वेज मीन्स यहाँ पे तरीका, यानी तुम्हें और उसे अपने तरीके को सुधारना चाहिए। हरी एंड आई आर ओल्ड स्कूल फ्रेंड्स, अब यहाँ पे देखिए आर का यूज़ होगा क्योंकि दो यहाँ पे जुड़े हुए हैं, हरी एंड आई, तो यहाँ पे आप आर का यूज़ करेंगे। और हरी थर्ड पर्सन, आई फर्स्ट पर्सन, ओके, आई फर्स्ट पर्सन, तो हरी एंड आई आर ओल्ड स्कूल फ्रेंड्स। ही एंड आई कैन नेवर पुल ऑन टुगेदर, यानी हरी और मैं कभी एक साथ नहीं चल सकते। हरी एंड आई कैन नेवर पुल ऑन टुगेदर, मतलब हरी और मैं कभी एक साथ नहीं चल सकते। तो आगे देखें। ईच ऑफ द पर्सनल प्रोनाउंस आई, ही, सी, वी, दे हैज़ अ डिफरेंट फॉर्म फॉर द एक्यूजेटिव केस, नेमली मी, यानी इसका जो ऑब्जेक्टिव केस होता है वो इसका अलग अलग, जैसे आई का मी हो गया, ही, हिज, हिम, आप हिम इसका एक्यूजेटिव केस होता है, हर, अस, देम, इट इज़
a common mistake to use I for me when the pronoun is connected by a conjunction and are with some other word in the accusative case. यहाँ पे देखें, study the following correct sentences. The presents are for you and me. अब यहाँ पे द प्रेजेंट्स यानी जो प्रेजेंट्स उपहार है, आर फॉर यू एंड मी, नॉट आई। यहाँ पे मी की जगह आप आई नहीं लिखेंगे। द प्रेजेंट्स आर फॉर यू एंड मी यानी जो उपहार है वो तुम्हारे और मेरे लिए है, तो यहाँ पे मी का यूज़ किया जाएगा। माई अंकल आस्क्ड माई ब्रदर एंड मी टू डिनर, तो यहाँ पे मी का यूज़ किया जाएगा। माई अंकल आस्क्ड माई ब्रदर एंड मी, मेरे भाई और मुझे डिनर के लिए वो कहे, तो यहाँ पे मी का यूज़ किया जाएगा। नोट दैट बट इन अ प्रीपोजिशन इन द फॉलोइंग सेंटेंस नोबडी विल हेल्प यू बट मी, यानी नोबडी विल हेल्प यू, कोई भी तुम्हारी सहायता नहीं करेगा, बट मी यानी मेरे सिवाय, यानी मेरे सिवाय और तुम्हारी सहायता कोई नहीं करेगा। तो नॉट आई, यहाँ पे आई का यूज़ नहीं करेंगे, मी का यूज़ करेंगे। तो टेक केयर ऑफ यूज द एक्यूजेटिव फॉर्म आफ्टर बट इन सच केसेस। तो यहाँ पे बट के बाद देखिए वो यानी ऑब्जेक्टिव केस का यूज़ किया जाएगा। अब आप एक्सरसाइज देखें, एक्सरसाइज ग्रामर 25 एक्सरसाइज को देखें। इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस पॉइंट आउट द प्रोनाउंस एंड से फॉर व्हाट ईच स्टैंड्स, यानी प्रोनाउन को आप बताएं किसके लिए वो स्टैंड है। तो एलिस वॉज नॉट ए बिट हर्ट एलिस एंड शी jumped up onto her feet in a moment। तो यहाँ पे सी एलिस के लिए आया है और हर जो है वो एलिस के लिए आया है, यानी एलिस को जरा सी भी चोट नहीं लगी और वह पल भर में अपने पैरों पर खड़ी हो गई। तो हर सी और हर किसके लिए आया है, वह एलिस के लिए आया है। दूसरा, देयर वर डोर्स ऑल अराउंड द हॉल बट दे वर ऑल लॉक्ड, सभी क्या थे, वो लॉक्ड थे। तो दे किसके लिए आया है, ये डोर के लिए आया है। एलिस ओपनड द डोर, तीसरा है एलिस ओपनड द डोर एंड फाउंड दैट इट लेड इनटू अ स्मॉल पैसेज। तो इट किसके लिए आया है, यहाँ पे डोर के लिए आया है, यानी एलिस ओपन द डोर, एलिस ने डोर दरवाजे को खोला, एंड फाउंड दैट और पाया कि यह एक छोटे से मार्ग में जाता है, एंड इट लेड इनटू ए स्मॉल पैसेज, छोटे वो स्मॉल रास्ता में लेड मतलब वो आगे जाता है। नंबर 4, आई विश आई हैडंट क्राइड सो मच एलिस सेड। तो आई विश आई हैडंट क्राइड सो मच एलिस सेड, तो आई यहाँ पे यूज़ किया गया है। तो आई किसके लिए है, वो आई यहाँ पे एलिस, तो काश मैं इतना न रोई होती, यानी आई विश आई हैडंट क्राइड सो मच सेड एलिस, एलिस ने कहा कि काश, आई विश मीन्स काश मैं इतना न रोई होती। तो आई किसके लिए आया है, ये एलिस के लिए आया है। नंबर 5, यू आर नॉट अटेंडिंग सेड द माउस टू एलिस सीवियरली।
What are you thinking of? तो you are not attending, said the mouse to Alice. माउस किससे कह रहा है? एलिस से बोला you are not attending. What are you thinking of? तो you किसके लिए आया है? ये you एलिस के लिए आया है। तो यू एलिस के लिए आप किस विषय में सोच रहे हैं? तो यू किसके लिए आया है? ये एलिस के लिए आया है। ओके। नंबर 6, कम बैक द कैटरपिलर कॉल्ड आफ्टर हर। एलिस टर्न्ड एंड केम बैक अगेन। यानी हर किसके लिए आया है? वो एलिस के लिए आया है। यानी कैटरपिलर ने उसके बाद बुलाया। कम बैक कैटरपिलर कॉल्ड आफ्टर हर, यानी कैटरपिलर उसे बुलाया। एलिस टर्न, एलिस मुड़ी, एंड केम बैक अगेन, और वो वापस आ गई। तो हर किसके लिए आया है? एलिस के लिए आया है। नंबर 7, हरी बॉट हिज बुक एंड लेड इट ऑन द टेबल। तो इट किसके लिए आया है? यहाँ पे बुक के लिए आया है, और मेज पर वो रख दी। हरी अपना किताब लाया और वह मेज पर इसे रख दिया। नंबर 8, करीम हैज़ लॉस्ट हिज डॉग। अपना कुत्ता खो दिया। एंड कैन नॉट फाइंड इट, और इसे वो नहीं पाया। तो इट किसके लिए आया है? यहाँ डॉग के लिए आया है। और हिज करीम के लिए आया है। 9 देखें, सुरेश इज एट द हेड ऑफ हिज क्लास फॉर ही स्टडीज हार्ड। यानी वो अपने क्लास का वो हेड है, क्योंकि वह कठिन परिश्रम करता है। ओके, तो ही किसके लिए आया है? सुरेश के लिए। तो ही और हिज दोनों सुरेश के लिए आए हैं। आगे देखें, रमा यू आर अ लेजी बॉय। तो यू यहाँ पे रमा के लिए यूज़ किया गया है। नंबर 11 है, द कैमल इज़ द बीस्ट ऑफ बर्डन। इट इज़ यूज टू कैरी गुड्स अक्रॉस द डिजर्ट। यानी कैमल यानी ऊंट बोझ का जानवर है। कैमल इज़ अ बीस्ट ऑफ बर्डन, यानी बर्डन यानी बोझ का जानवर है। इट इज़ यूज टू कैरी गुड्स, ये सामान ले जाने के लिए यूज़ किया जाता है। अक्रॉस द डिजर्ट, मरुस्थल में। तो इट यहाँ पे किसके लिए आया है? यहाँ कैमल के लिए यूज़ हुआ है। नंबर 12 है, द फीमेल लायन। नंबर 12, द फीमेल लायन इज कॉल्ड अ लायनेस। जो फीमेल लायन होती है वो लायनेस। सी हैज़ नो मेन। तो सी किसके लिए आया है? लायनेस के लिए आया है। आगे देखें, 13, द हॉर्स फेल डाउन एंड ब्रोक इट्स लेग। घोड़ा गिर गया और अपना पैर वो तोड़ लिया। तो इट्स किसके लिए आया है? हॉर्स के लिए आया है। नंबर 14, बर्ड्स बिल्ड दियर नेस्ट्स इन ट्रीज। चिड़िया अपने घोंसले पेड़ पे बनाती हैं। तो बर्ड्स जो है वो डियर, बर्ड्स के लिए आया है। 15 है, इफ़ द थीफ इज कॉट ही विल बी पनिश्ड। ये चोर पकड़ा जाएगा तो उसे दंडित किया जाएगा। तो ही किसके लिए आया है? द थीफ के लिए आया है। आगे देखें, 16, ट्रेन अप अ चाइल्ड इन द वे ही शुड गो। यानी ही किसके लिए आया है? चाइल्ड के लिए आया है। यानी एक बच्चे को उस तरह से प्रशिक्षित करें जिस तरह से उसे जाना चाहिए। यानी ट्रेन अप अ चाइल्ड इन द वे ही शुड गो, यानी एक बच्चे को उस तरीके से उसे प्रशिक्षित करें जिस तरह से उसे जाना चाहिए। नंबर 17, एंड नाथन सेड टू डेविड दाउ आर्ट द मैन। दाउ ये ओल्ड स्टाइल है, मीन्स यू होता है।
योर, यहाँ पे योर इसका सेंस हुआ। तो दाऊ किसके लिए आया है? ये डेविड के लिए यूज़ किया गया है। एक एक्सरसाइज फ्रेंड और देख लीजिए, छोटी एक्सरसाइज है। यहाँ पे एक्सरसाइज 26, इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूज प्रोनाउंस इन प्लेस ऑफ नाउन्स वेयर एवर यू कैन। तो यहाँ पे आपको प्रोनाउन का यूज़ करना है, नाउन की जगह प्रोनाउन का यूज़ करना है आपको। तो इसे देखें, Rama had taken his watch out of his pocket and was looking at the watch uneasily, shaking the watch every now and then and holding the watch to his ear। अब यहाँ पे देखिए बार बार watch यानी नाउन का यूज़ किया गया है, तो आप इसकी जगह पर तो इट का यूज़ करेंगे तो क्या हो जाएगा? Rama had taken his watch out of his pocket and was looking at, अब looking at it uneasy हो जाएगा, watch की जगह क्या हो जाएगा? it uneasy, shaking it हो जाएगा, the watch की जगह फिर इसका it का यूज़ करेंगे प्रोनाउन, it every now and then and holding it हो जाएगा to his ear। मतलब क्या हुआ? राम had taken his watch out of his pocket, घड़ी को अपने पॉकेट से निकाला, and was looking at the watch uneasily, और उसे बेचैनी से उसे देखा, shaking the watch यानी shaking it every now and then, उसे हिलाया, and holding the watch to his ear, और वह अपने पकड़ करके उसके कानों तक वह ले गया। तो आप वॉच की जगह वहाँ पे इट का यूज़ करेंगे। नंबर 2 है द बॉयज़ वेंट इनटू द गार्डन, लड़के गार्डन में गए। वेयर द बॉयज़ सा अ स्नैक, जहाँ पर वे स्नैक को देखे, तो द बॉयज़ यहाँ पे प्लूरल है, तो यहाँ पे क्या कर देंगे? दे सा अ स्नैक। लास्ट है वेरी सून द रैबिट नोटिस्ड, रैबिट ने ध्यान दिया, एलिस एज एलिस वेंट हंटिंग अबाउट एंड कॉल्ड आउट टू एलिस इन एन एंग्री। तो एलिस एज एलिस, तो यहाँ पे एलिस की जगह क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, सी वेंट हंटिंग अबाउट एंड कॉल्ड आउट टू, अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट के रूप में है तो हर हो जाएगा, हर इन एन एंग्री, यानी बहुत जल्द खरगोश ने एलिस को देखा जब वो शिकार करने जा रही थी और गुस्से में उसे पुकारा। तो यहाँ पे एलिस की जगह यहाँ पे हर हो जाएगा, और यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में है तो सी का यूज़ किया जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो आशा करते हैं कि ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।